सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में एक्लिप्स की एनर्जी सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की एनर्जीज हमारे रिलेशनशिप, सेक्सुअल प्लेजर, अट्रैक्शन को, हर्ट एक्सप्रेशन और ईगो बेस्ड लव को एक्सपोज करती है। ये एक्लिप्स सिंह राशि जो कि फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर हुआ है, जिसकी एनर्जीज हमारे अंदर हमारे सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करके जितनी भी सेक्सुअल डिजायर्स या फिर प्लेजर रिलेटेड फैंटेसीज हैं उसको एक्टिवेट कर रही है। उसके बाद सोलर प्लेक्सस में ये एनर्जीज हमारी ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, प्राइड को और सरफेस पे ला रही है, या फिर जो भी फॉल्स कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है या फिर जिस भी अटेंशन सीकिंग हैबिट में हम पड़े हुए थे उन सभी चीज़ों को सरफेस पर ला रही है। इसके बाद ये हर्ट को ट्रिगर करती है ताकि हम इमोशनल रिलीज कर सकें अपने इमोशंस को, या फिर जो भी हमारे अंदर पाइल अप हो रहा है वो बाहर आ सके। देन ये एनर्जीज हमें हमारी थर्ड आई पर क्लैरिटी दे रही हैं और हमें सडन थर्ड आई पर पैल्पिटेशंस या फिर एनर्जीज या प्रेशर फील हो रहा है। बट ये एनर्जीज इन दिनों अनस्टेबल हैं। एक्लिप्स की कार्मिक एक्सपोजर एनर्जी सरफेस लव पर शेडो डाल रही है। कलेक्टिव में हिडन इमोशनल ट्रूथ सरफेस हो सकते हैं जो कि ईगो रिलेटेड होंगे। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे हायर अथॉरिटी के लोगों के सच सामने आ सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं। पावर उनका स्ट्रगल में आ सकता है, या फिर बहुत इमोशनल रिएक्शन ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप देख सकते हैं। प्राइड के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं दुनिया में, या फिर एंगर की एनर्जीज आप फेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वॉर जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस में इस समय फायर एनर्जी बढ़ने से, ओवर एक्टिवेशन से इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। ये एक्लिप्स आपको अलाइनमेंट चेक देगा। अगर आपकी सोल, बॉडी और माइंड अलाइंड है, या फिर आपके इमोशंस आपकी ईगो के साथ आप उन दोनों चीज़ों को सेम लेवल पर बैलेंस कर पा रहे हो, अलाइन कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप बैलेंस फील करोगे, स्टेबल फील करोगे और मोस्टली आपको कोई भी इमोशनल स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप बैलेंस में नहीं हो, आपकी तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो आपकी टेंशन राइज़ हो सकती है, आपके वरीज़ के इमोशन एम्प्लीफाई हो सकते हैं, क्योंकि एक्लिप्स की जो भी एनर्जीज़ होती हैं, वो हमारे इमोशंस को बढ़ाती हैं। यूनिवर्स इस समय ट्विन्स को पुश कर रहे हैं कि वो अपनी ऑथेंटिक वर्जन में आएँ, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ, अपनी जो उनकी करेक्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें वो टैपिंग करें। सबसे पहले वो इनर यूनियन को अचीव करें, उसमें हार्मनी लाएँ अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके बाद ही आउटर वर्ल्ड में उनका यूनियन पॉसिबल होगा। अगर डीएम न्यूली अवेकन्ड हैं तो उनको इस एक्लिप्स के दौरान बहुत ज़्यादा केओटिक फील हो सकता है। अपनी इस करंट सिचुएशन के लिए वो किसी आउटसाइडर को ब्लेम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर डीएम मिड ऑफ द अवेकनिंग हैं तो उनको इंटरनली लेवल पर बहुत ज़्यादा इमोशनल कोलैप्स फील होगा, बहुत सडन सैडनेस आएगी और एक कंफ्यूज स्टेट में वो जा सकते हैं। डीएफ्स जो इवॉल्व हो चुकी हैं या फिर जो भी हाईली अवेकेंड हैं उनको सडन डिटैचमेंट फील होगी अपने डीएम से। एक एक लेवल की क्लैरिटी आएगी लाइफ में किसी भी एरिया में। साथ साथ में उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन होगी और वो अपनी पावर को रिक्लेम करेंगी। अगर डीएफ स्टिल अटैच्ड हैं या फिर अपनी जर्नी में कहीं स्टक हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल वेव्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग फील हो सकती हैं इस एक्लिप्स के दौरान या फिर इस एक्लिप्स के कुछ दिन बाद तक भी।
डीएम को स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल, अटैचमेंट या फिर प्लेजर की फैंटेसीज फील हो सकती हैं अपनी फेमिनाइन्स के लिए। डीएम फेमिनाइन्स को इमोशनली बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे, बॉडी लेवल पर क्रेव करेंगे। कुछ सोच सकते हैं वो अपनी फेमिनाइन्स के बारे में या फिर विजुअलाइज़ कर सकते हैं कुछ इंटीमेट मोमेंट्स। साथ-साथ में वो अपनी फेमिनाइन्स के लिए कुछ हद तक पॉसेसिव भी हो सकते हैं। डीएफ भी सेम तरीके का सेक्सुअल मैग्नेटिज़्म फ़ील करेंगी अपने डीएन के लिए। वो भी कुछ क्वालिटी मोमेंट्स विजुअलाइज़ कर सकती हैं अपने डीएन के लिए, या फिर वो किसी भी मूवी सीन या फिर किसी भी रील के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू अ, वो अपने डीएम को विजुअलाइज़ कर सकती हैं। साथ में फेमिनाइन्स अपने मैस्कुलिन्स के साथ डिटैच भी फ़ील करेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकती हैं बिकॉज़ अट्रैक्शन और इरिटेशन की मिक्स फीलिंग्स उन्हें इस एक्लिप्स के दौरान फ़ील होंगी। लोअर एब्डोमेन में हीट फ़ील हो सकती है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें सेक्सुअल एनर्जीज़ लेट नाइट परेशान कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, हार्मोनल शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपके अंदर। डीएम की ईगो क्रैक हो रही है, साथ में बहुत सारे डीएम्स इस वक़्त रेज़िस्ट कर सकते हैं, उनकी ईगो रेज़िस्ट कर रही है उन्हें सरेंडर करने से। उनकी प्राइड चैलेंज हो रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके अंदर काफ़ी लंबे वक़्त से, फ़ियर ऑफ वल्नरेबिलिटी भी वो फ़ील कर सकते हैं। वो डीएफ को खोना भी नहीं चाहते, साथ-साथ में वो सरेंडर करके लाइफ़ का कंट्रोल नहीं छोड़ पा रहे हैं। डीएफ अपनी पावर को रिक्लेम करेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर एक्टिवेट होगी, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लोज़ली देख पाएँगी। कुछ डीएफ्स का एंगर सरफेस हो सकता है या किसी भी सिचुएशन में बर्स्ट हो सकता है, वो इरिटेट हो सकती हैं या फिर इम्पल्सिव रिएक्शंस दे सकती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज़ फॉर्म करेंगी कुछ डीएफ्स या फिर आने वाले वक़्त में प्लान भी करेंगी। कुछ लोगों को पेट में, स्टमक में दर्द हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पर्टिकुलर लोगों को उनकी लेफ्ट थाई में वाइब्रेशन हो सकती है। जो आपका डायफ्राम वाला एरिया है, उसमें आपको टाइटनेस लग सकती है। डीएम की इस वक़्त इमोशनल बॉडी अनस्टेबल रहेगी, एक्लिप्स के दौरान या फिर एक्लिप्स के बाद भी। डीएम को इमोशनल लेवल पर हेवीनेस फील हो सकता है, सडन सैडनेस फील हो सकती है विदाउट एनी रीज़न, रिग्रेट्स फील हो सकते हैं, डीएफ को वो मिस कर सकते हैं, बट अगर आप उन्हें आउटर वर्ल्ड में इन पर्सन देखते हो तो हो सकता है आपको कुछ भी विजिबल ना हो चेंजेस, बिकॉज़ ये सब कुछ उनके इंटरनल लेवल पर प्रोसेस हो रहा है। आउटर साइड से वो आपको कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, साइलेंट दिखेंगे आपको। आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर बात करते हैं, या फिर अगर आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपको उनकी कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं होगी। वो अचानक से साइलेंट हो जाएँगे और डीप सैडनेस को फ़ील करेंगे। डीएफ को भी सडन टीयर्स आ सकते हैं, नॉस्टैल्जिया फ़ील हो सकता है, उसके बाद उनको अचानक से क्लैरिटी फ़ील हो सकती है। उन्हें ये रियलाइज़ेशन हो सकता है कि उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो बहुत बेटर डिज़र्व करती हैं अपनी लाइफ के हर एरिया में। चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, उन्हें ऐसा एहसास हो सकता है कि वो बहुत कम में एडजस्ट कर रही थीं, वो बेटर डिज़र्व करती हैं और वो उसकी तरफ एक्शंस लेंगी। डीएफ को डिवोशन चाहिए, ना कि कन्फ्यूज़न अपने डीएम से। कुछ लोगों को चेस्ट में वार्म्थ फील हो सकती है, हार्ट पैल्पिटेशंस या फिर हार्ट रेट फास्ट हो सकता है कुछ देर के लिए। लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो सकता है या प्रेशर फील हो सकता है। साथ-साथ में आज के दिन कुछ लोगों को राइट हैंड में या शोल्डर में पेन या हेवीनेस फील हो सकती है। डीएम्स को इन दिनों या इस एक्लिप्स के दौरान अर्ज फील होगी कि वो आपसे बात करें, बट ईगो उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेगा।
डीएफ को भी उनके थ्रॉट में टाइटनेस, ड्राइनेस फील हो सकती है, एक अनस्पोकन इमोशंस की हेवीनेस फील हो सकती है। उन्हें भी डिज़ायर फील हो सकती है कि वो कुछ एक्सप्रेस करें, या फिर अगर वो डे टू डे लाइफ में जहाँ भी बात करती हैं, वहाँ से अचानक उन्हें साइलेंट रहने का मन करेगा। वो साइलेंस को चूज़ करेंगी, प्रेफ़र करेंगी ओवर कम्युनिकेशन, या फिर वो एक्सप्रेस करने से अपने आप को रेज़िस्ट करेंगी। कुछ लोगों को ईयर में रिंगिंग हो सकती है, लेफ्ट या राइट साइड। नेक में टेंशन फ़ील हो सकती है, एक अनईज़ीनेस फ़ील हो सकती है व्हाइल कम्युनिकेटिंग। आपको स्वेलन गम्स या फिर अपने गम्स में, माउथ में स्वेलिंग दिख सकती है, कहीं न कहीं टंग में एक पेन हो सकता है, या फिर जब हम खाना खा रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो सडनली हमारी जीभ थोड़ी देर के लिए कट जाती है, और हमें जैसा पेन तब होता है वैसा पेन आपको सडनली फ़ील हो सकता है अपनी कुछ देर के लिए। डीएम को डीएफ के ड्रीम्स आ सकते हैं, उनको क्लैरिटी आ सकती है कि लाइफ में या पास्ट में उन्होंने किस तरीके की मिस्टेक्स करी, क्या ब्लंडर किया, या फिर कहाँ-कहाँ पर उन्होंने चीज़ों को ग्रांटेड लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। डीएफ की इंट्यूशंस स्पाइक हो सकती हैं, उनको सडन क्लैरिटी आ सकती है, कुछ लो चीज़ों को लेकर के पैटर्न्स उन्हें सही से समझ में आ सकते हैं। और साथ-साथ में डीएफ्स इस समय रोमांटिक फैंटेसी से बचेंगी। आज के दिन वो रोमांटिक फ़ील करने की जगह उससे रेज़िस्ट करेंगी, उससे दूरी बनाएँगी और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगी। कुछ लोगों को थर्ड आई में प्रेशर फ़ील हो सकता है, थर्ड फ़ोरहेड पर प्रेशर फ़ील हो सकता है, हेड में हेवीनेस लग सकती है, ड्रीम्स आपको विविड आ सकते हैं। कुछ लोगों को आईज़ से ब्लर दिख सकता है, ब्लर विज़न हो सकता है उनका कुछ टाइम के लिए। बहुत सारे लोगों को कल से या उससे पहले से ही स्लीप में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही होगी। 1-2 दिन से आप हो सकता है सोने में दिक्कत आ रही हो, या फिर पूरी रात आप जग रहे होगे। स्पिरिचुअल फटीग फ़ील हो सकती है, आपको स्पिरिचुअलिटी से भी डिस्टेंस बनाने का मन करेगा, इनर वर्क से आप भागोगे, या फिर आपका दिल करेगा कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। कुछ हाईली अवेकन्स को शांत लग सकता है इस समय, क्लियर और काम फ़ील हो सकता है। साथ-साथ में आपको इन दिनों प्रेग्नेंट लेडीज़ दिख सकती हैं, कुछ लोगों को ट्विन बेबीज़ दिख सकती हैं, स्नेक्स दिख सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आज की बात करूँ एक्लिप्स के डे पे, आपको अगर ब्लैक बटरफ्लाई दिख सकती है, जो कि आपको दिखाती है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में जो भी आपकी शैडो साइड है, उसको रिप्रेज़ेंट करती है, साथ-साथ में आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को ये दर्शाती है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंसेस्टर्स आपको दिखा सकते हैं, इसका मीनिंग है कि वो आपको क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको साइन्स एंड सिग्नल्स दे रहे हैं कि आप अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस में आगे बढ़ रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है साथ-साथ में आपके कुछ पुराने पैटर्न्स या फिर कार्मिक जो भी बंधन थे आपके, वो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ट्रिप 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। कुछ लोगों को 369 नंबर भी रेपुटेशन में दिख सकता है। डीएम का नाम दिख भी सकता है, सुनाई भी दे सकता है। उन जैसे दिखने वाले फेस कट के लोग आपको दिख सकते हैं, रिकॉल करा सकते हैं उनका, याद दिला सकते हैं आपको। साथ में आप भी उनको अपने ड्रीम्स में देख सकते हो। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। एक्लिप्स पर आपके साथ क्या हो सकता है, कैसा आप फ़ील कर सकते हो? अगर आप सभी लोगों से ये रेज़ोनेट हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन करंट एनर्जीज़ की आपसे मिस ना हो। साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी, इस पॉजिटिव हीलिंग को क्लेम करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें।
इनर वर्क नहीं करने का मन है तो आप स्किप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं जब आपको बैलेंस फील हो। तब तक आप रेस्ट करें, अगर सोने का मन करता है तो रेस्ट करें या फिर ग्राउंडिंग करने का मन करता है तो आप वॉक करें, नेचर में बैठें, जो भी चीज़ से आप हैप्पी फ़ील करते हो, अच्छी हायर फ्रीक्वेंसी में आप अपने आप को टैपिंग करते हो तो आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। इन दिनों हो सकता है आपका मन ना करे किसी भी रिचुअल में कुछ भी करने का तो आप किसी भी एक्टिविटी कोई हॉबी कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए मूवीज़ देख सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो, आप ओवरवेल्म फ़ील ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। ओम नमः शिवाय।